बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने गए बहुत थोड़े हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हम एक नए घर का निर्माण करने वाले होते हैं तो हम सभी चीज़ों का बारीकी से चयन करते हैं, चाहे फिर वो जगह की बात क्यों ना हो, ठेकेदारों की नियुक्ति क्यों ना हो और अखबार में विज्ञापन ही क्यों ना हो। और जब हम यह समाप्त कर चुके हैं तब कहीं जाकर हम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इस घर को बनाने के लिए हम अपने खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि जब हम इतना रुपया लगा चुके हैं तो हमारा घर अच्छा ना बने। पिता ईश्वर ने भी यही एक सपना देखा, एक नया घर बनाने का, एक स्वर्ग का राज्य बनाने का हमारे लिए, हम सबों के लिए, जिससे हम सब भी उस परिवार में एक साथ रह सकें। और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यह कार्यभार सौंपा और पुत्र ने बड़ी खुशी, राजी खुशी से इस कार्य को अपने ऊपर ले लिया। और यही नहीं, उसने इस कार्य को अंतिम तक पहुंचाने के लिए शिष्यों का चयन किया। आज के सुसमाचार में यीशु शिष्यों को नाम से बुलाते हैं। आज जो शिष्यों का चयन यीशु करते हैं वे उनका रूप रंग देखकर, उनके ओहदे को देखकर उनका चयन नहीं करते। जैसा सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में वचन कहता है, मनुष्य केवल बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। यीशु ने उनके हृदयों को देखकर उनका चयन किया और इसलिए उनके कार्यों द्वारा आज हम बड़े गौरव से अपने आप को क्रिस्त कहते हैं। और हम ये ना भूलें कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारी जो सांसारिक रकम है उससे भी कई बड़ी रकम चुकाई है इस राज्य की स्थापना में, और वह है उनका रक्त। उन्होंने हमारे लिए अपना रक्त बहा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में चुने गए हैं। कब चुने गए हैं? बपतिस्मा के समय हमारे माता पिता और धर्म माता पिता के द्वारा हम इस कार्य के लिए चुने गए हैं। हमें भी इस धर्म में धर्म शिक्षा मिली है और ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन शिक्षाओं को आगे लेकर चलते जाएं। कई सारे बार हमें कई दुविधाएं मिलेगी, कई सारे बार हमको शैतान धमकाएगा, डराएगा, लेकिन अगर हम डर कर इस कार्य को नहीं करते तो हम अपनी जिम्मेदारी में चूक जाते हैं। हम उस यूदत के समान बन जाते हैं जो 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु का सौदा कर देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे शिष्य होने की परीक्षा है। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन कहता है, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही हम दुनिया में सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त सबों की सेवा करने आए थे, प्यार से जीना सिखाने आए थे। क्या मैं अपने जीवन द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाता हूं? क्या मैं इस राज्य की स्थापना में अपना योगदान देता हूं? आज माता कलीसिया संत आग्नेस का पर्व मनाती है। संत आग्नेस मात्र 12 वर्ष की आयु में शहादत हासिल करती है। 12 वर्ष की मासूम लड़की जो विश्वास के लिए अपना जीवन त्याग देती है। यही है प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्य में सहयोग देने का अर्थ। यही है अपना जीवन प्रभु के लिए देने का मतलब। और जब हम ऐसा करते हैं, हम इस स्वर्ग राज की स्थापना में अपना पूरा योगदान देते हैं। और हम ये कभी ना भूलें, प्रभु सदा हमारे साथ रहता है। यही प्रभु का वादा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में वचन कहता है, डरो नहीं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हमारी इस जिम्मेदारी को समझें और प्रभु के कार्य में अपने आप को समर्पित करके एक योग्य क्रिस्त जीवन जीने का प्रण करें। आमीन।